नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। हर आत्मा की एक कहानी होती है। हर पेड़ सिर्फ छांव नहीं देता, कुछ पेड़ साए देते हैं, ऐसे साए जिनसे रोशनी भी डरती है। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा है एक भुला दिया गया गांव, जाहरा। यह गांव मानो वक्त के किसी पुराने ताबूत में बंद है। यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क आता है, ना बिजली, लेकिन जो सबसे खौफनाक है वो है गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना नीम का पेड़। गांव के लोग उस पेड़ को मौत का दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि हर अमावस की रात उस पेड़ से एक औरत लटकती है फांसी पर, लेकिन उसके मरने की कोई खबर नहीं। उसका शव अगली सुबह गायब हो जाता है, जैसे उसने खुद फांसी नहीं लगाई बल्कि किसी को बुलाने के लिए झुली हो। लोग कहते हैं अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो फिर वो तुम्हारी सांसों में उतर जाती है, फिर तुम वापस घर नहीं जा सकते, तुम उसी पेड़ का हिस्सा बन जाते हो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शौक से। आरव और निधि एक यूट्यूबर कपल जो भारत के भूतिया गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वो लोगों के डर को कैमरे में कैद करते थे, भूत प्रेत के किस्सों की असलियत खोजते थे। पर एक दिन उन्हें एक अजीब वीडियो मिला जिसमें एक बूढ़ा बाबा रोते हुए कहता है, जाहरा गांव मत जाओ, वहाँ की औरत अभी लटकी है, पर वो मर नहीं रही। शुरू में उन्होंने सोचा अरे ये सब अंधविश्वास है, हमें इससे अच्छी स्टोरी कहाँ मिलेगी। वो चल पड़े और पहुँच गए उस गांव में जहाँ सन्नाटा भी बोलता है और नीम के पेड़ की छाया भी पीछा करती है। गांव वाले सहमे हुए थे, किसी ने बात नहीं की। जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए सामने आया उसने एक ही बात कही, उस नीम के पास मत जाना, वहाँ अब पेड़ नहीं एक अधूरी आत्मा लटकती है। वो अब शांति नहीं चाहती, वो अब और भी आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहती है। आरव और निधि ने सबको नज़रअंदाज किया, कैमरा उठाया और रात 12 बजे उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां मौत अपनी रस्सी डालकर बैठती थी। पर उन्हें नहीं पता था वो कैमरा उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग बनाने वाला है और वो पेड़ उनका अंतिम ठिकाना। हर गांव की कोई ना कोई रहस्यमयी दास्तां होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव जाहरा की कहानी आज भी लोगों की रूह कपा देती है। वहाँ एक नीम का पुराना पेड़ है जिसके नीचे से गुजरती है लोगों की सांसें थम जाती है। कहा जाता है रात के वक्त वो नीम का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहता, वहाँ एक औरत झूलती है फांसी पर लटकी हुई, पर उसकी आंखें जीवित होती हैं। वो तुम्हें देखती है और अगर उसकी नज़रों से नज़र मिल जाए तो फिर तुम कभी भी घर नहीं लौटते। इस कहानी का नाम है नीम के पेड़ से लटकती औरत। साल 2022 एक यूट्यूबर कपल आरव और निधि भूत प्रेत वाले गांवों की सच्चाइयों पर वीडियो बनाते थे। उनकी वीडियो वायरल होती थी। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े साधु का वीडियो देखा जो कह रहा था अगर असली भूत देखना है तो जाहरा गांव जाओ, वहाँ एक नीम के पेड़ से एक औरत हर अमावस को फांसी लगाकर झूलती है, लेकिन वो मरी नहीं, वो अब भी जीवित लाश है। आरव और निधि ने तय किया कि अगली डॉक्यूमेंट्री वहीं होगी, नीम के पेड़ वाली आत्मा। जाहरा गांव में पहुंचते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। चारों तरफ नीम के पेड़, लेकिन एक पेड़ बाकी सबसे अलग था, उसकी छाया भी काली थी। गांव के लोगों ने माना कि यह उस पेड़ के पास गांव के लोगों ने मना किया कि उस पेड़ के पास मत जाना। गांव के बुजुर्ग फकीरा बाबा ने कहा उस औरत का नाम था कुसुम। उसके पति ने उसी नीम पर फांसी दे दी थी काले जादू की बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन बलि अधूरी रह गई। अब वो आत्मा हर अमावस को खुद को फांसी देती है और किसी और की आत्मा को पकड़ने निकलती है। आरव और निधि गांव वालों की बात अनसुनी कर दी। कैमरा लेकर रात को 12 बजे उस पेड़ के पास पहुंच गए। कैमरा ऑन किया और फिर शुरू हुआ असली डर। पेड़ पर कुछ नहीं था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और एक डरावनी चीख गूंजी, बचाओ मुझे, मत मारो। फिर अचानक पेड़ पर कोई चीज़ झूलती दिखी, एक औरत। उसके बाल ज़मीन पर लटक रहे थे और उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी सीधी कैमरे में।
कैमरा बंद हो गया और डर शुरू हुआ। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। निधि चिल्लाई। आरव ने टॉर्च जलाया पर अब पेड़ पर कुछ नहीं था। निधि की आंखों में डर समा गया था। वो चुप हो गई थी, जैसे उसकी जुबान गायब हो गई हो। आरव घबरा गया। रात भर दोनों भागे, लेकिन रास्ता वही पेड़ था। चारों तरफ सिर्फ वही नीम का पेड़ बार बार सामने आता रहा। कुसुम आत्मा थी नहीं, वह एक बंधी हुई आत्मा थी जो अपने बलिदान को पूरा कराना चाहती थी। उसे हर 100 साल में एक स्त्री की आत्मा चाहिए थी जो प्यार में धोखा खाए। निधि उसका नया निशाना थी। सुबह होने तक विधि बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद, जुबान कटी हुई और वह खुद बड़बड़ा रही थी। अब मेरी फांसी पूरी होगी, अब मेरी फांसी पूरी होगी। इस आत्मा को अब रोका नहीं जा सकता था। निधि अब उसकी हो चुकी। वो औरत अब भी फिर झूलना चाहती थी, लेकिन इस बार उसके लिए रस्सी की ज़रूरत नहीं, वो इंसानों की सांसें से झूलेगी। आरव ने अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो रोता है, माफ़ी मांगता है और कहता है, जो भी यह वीडियो देख रहा है, नीम के उस पेड़ के पास मत जाना। मेरी बीबी अब इंसान नहीं है, वो कुछ और बन गई है। वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ, वायरल हुआ, लेकिन फिर आरव और निधि कभी नहीं दिखे। कहा जाता है अब जब भी कोई उस पेड़ के पास कैमरा लेकर जाता है, वहाँ एक जोड़ा दिखता है, एक आदमी चीखता है और एक औरत फांसी पर लटकती है, लेकिन वो मरती नहीं, उसकी आंखें खुली रहती है। जारा गांव का वह नीम का पेड़ आज भी खड़ा है, हरा भरा नहीं है, सूखा झुलसा हुआ, और उसके तले मिट्टी कभी सूखती नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं, आत्माओं का लू है। अगर कभी रात को कोई कहे चलो एक पेड़ है बहुत डरावना, तो मना कर देना, क्योंकि उस पेड़ की छांव में सिर्फ साया नहीं, एक लटकती औरत है जो अब तुम्हारी सांसों से झूलना चाहती है। 3 महीने बीत चुके हैं। आरव और निधि का कोई पता नहीं चला। उनका YouTube चैनल अब बंद हो चुका है। आखिरी वीडियो सिर्फ 1 मिनट 13 सेकंड का था। धुंधली सी स्क्रीन, पेड़ की डाली और एक औरत की झूलती परछाई। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, मैंने उस औरत की आंखों में देखा है, अब हर रात वो मेरी खिड़की के बाहर झूलती है। उस कमेंट का 5 मिनट बाद किसी ने डिलीट कर दिया, लेकिन जिसने भी वो पढ़ा वो आज तक सो नहीं पाया। गांव जारा अब पूरी तरह खाली हो चुका है। लोग एक एक करके गायब हो गए। जो बचे उन्होंने गांव छोड़ दिया, लेकिन नीम का पेड़ अब भी वहाँ है और अब भी उसकी डालियाँ पर सिर्फ एक नहीं, कई साए झूलते हैं। कहा जाता है अब वो आत्मा अकेली नहीं है, अब उसके साथ और भी हैं, निधि, आरव और हर वो इंसान जिसने उसे हल्के में लिया। और सबसे डरावनी बात, अब उस नीम के पेड़ की छाया धीरे धीरे फैल रही है। अब वो सिर्फ जहारा गांव तक सीमित नहीं, अब वो गांव के बाहर की सड़क पर भी पहुंच चुकी है। अब अगर तुम किसी वीरान रास्ते से गुजरे और अचानक तुम्हें नीम के पेड़ की खुशबू आए, तो समझ जाना वो औरत अब तुम्हें देख रही है। शायद वो तुम्हारी सांसें मांगने आई है, शायद अब वो उसकी रस्सी की तुम्हारी गर्दन चाहिए। अगर कभी रात को किसी वीरान रास्ते पर सूखे नीम के पेड़ की परछाई दिखे और तुम्हें लगे कि कोई ऊपर झूल रहा है, तो मत देखना, मत रुकना, बस दौड़ना, क्योंकि अगर तुम्हारी नज़र उसकी नज़र से मिल गई तो अगली बार जब कोई वहाँ से गुजरेगा तो शायद वही तुम्हें झूलता हुआ देखे।